एक गांव में जयंत कुमार नाम का आदमी रहता था। उसके माता पिता बहुत अमीर थे, इसलिए उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन वह चाचा के पोते की शादी में दूर गांव गया। विवाह के बाद वह वहीं रुक गया। अगले दिन वह बाजार में गया। वहां की रौनक देखकर उसे बड़ा मजा आया। शाम होते ही सभी दुकानदार लौटने लगे, किंतु एक व्यक्ति चुपचाप दुकान लगाए बैठा था। जयंत कुमार ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, तुम घर नहीं जाओगे क्या? वह दुकानदार मायूसी से बोला, मेरी सलाह नहीं बिकी, उसे बेचकर ही जाऊंगा। कौन सी सलाह और कैसी सलाह? पहले कीमत तो चुकाओ। दुकानदार ने हाथ नचाते हुए कहा। कितने पैसे लगेंगे? जयंत ने लापरवाही से पूछा। एक सलाह का 1000 रुपया लगेगा, मेरे पास 2 ही हैं। दुकानदार ने व्यस्त भाव से कहा। उसकी बात सुनकर जयंत को हंसी आ गई। भला सलाह भी खरीदी जाती है? परंतु जाने जयंत कुमार के मन में क्या आया, उसने 2000 रुपए गिनकर उसके सामने रख दिए। दुकानदार हिल हिल कर बोला, कांटेदार बाड़ न लगाना, घर वाली को राज न बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। जयंत ने उसकी सलाह याद कर ली। घर पहुंचा तो पत्नी दरवाजे पर खड़ी मिली। बाग का माली भी वहीं था। वह माली से दरवाजे के ऊपर बाड़ लगवा रही थी। जयंत को नई नई सलाह याद थी। उसने पत्नी को वह बाड़ लगाने से मना किया। 2000 रुपए वाली बात भी बताई। उसकी पत्नी खिलखिलाकर हंस दी। मान गए आपको? कोई भी घड़ी भर में मूर्ख बना जाता है। अरे, इतने रुपए पानी में बहा आए, मेरे लिए जेवर बनवा देते। जयंत कुमार चुपचाप भीतर आ गया। उसे अपनी गलती पर क्रोध आ रहा था। ठीक ही तो कहा पत्नी ने, 2000 रुपए गंवा दिए। उस रात जयंत को सोते सोते विचार आया, क्यों न इन सलाहों को आजमाया जाए। उसने एक बकरी के बच्चे का सिर काटकर जंगल में छिपा दिया। फिर खून से सना चाकू पत्नी को दिखाकर बोला, अरे, मुझसे एक आदमी का खून हो गया है, तू किसी से कहना मत, वरना आफत आ जाएगी। जयंत की पत्नी के पेट में बात पचना आसान ना था। वह मटका लेकर पनघट पर जा पहुंची। वहां वह अपने पति की बहादुरी की डींगे हाँकने लगी। एक सखी ने ताना दिया, अरे माधुरी, बहुत बढ़ाया कर रही है। ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया तेरे पति ने? जयंत कुमार की पत्नी माधुरी ने पीछे हटना नहीं सीखा था। बात में नमक मिर्च लगाकर उसने शान से सबको बताया कि जयंत ने एक आदमी का खून करके उसकी लाश जंगल में छिपा दी है। शाम होते होते पूरे गांव में ये खबर फैल गई। जयंत खेत से लौट रहा था। लोग उसे देखते और हाय राम, जान बचाओ कहकर भाग खड़े होते। जयंत कुछ समझ नहीं पाया। अगले दिन राजा का बुलावा आ पहुंचा। हड़बड़ाहट में जयंत घर से निकला। दरवाजे की कटीली बाड़ में उसके सिर की पगड़ी गिर गई। जयंत उसे बिना पहने ही चल दिया। राजा के दरबार में नंगे सिर जाने की सख्त मनाही थी। जयंत को देख राजा गुस्से से भर उठा। तब जयंत को याद आई वह सलाह, कांटेदार बाड़ न लगाना। फिर राजा ने उससे गरज कर पूछा, तुमने एक आदमी का खून किया है? जयंत ने हकलाते हुए उत्तर दिया, जी मैं नहीं। क्या मैं लगा रखी है। स्वयं तुम्हारी पत्नी उस खून की गवाह है। जयंत कुमार के कानों में गूंजने लगा, घर वाली को राज न बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। वह खिलखिलाकर हंस दिया। उसने धीरे धीरे राजा को समझाया कि किस तरह उसने सलाहों की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा से आज्ञा लेकर वह जंगल में से बकरी के बच्चे का कटा हुआ सिर ले आया। राजा ने सारी बात सुनी तो वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। जयंत कुमार को ढेरों इनाम देकर विदा किया गया। माधुरी कुछ नहीं जान पाई, परंतु जयंत कुमार ने उन सलाहों को सारी उम्र अमल में लाने का निश्चय कर लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।